जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री ललिता सहस्त्रनाम में आप सभी का स्वागत है। ओम श्री मात्रे नमः। ललिता सहस्त्रनाम जिसमें माँ के 1000 नामों की व्याख्या है और हम माँ के हर एक नाम के पीछे गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। माँ का 7वां नाम है चतुर्बाहु समन्विता, अर्थात यहाँ ललिता अम्बा 4 बाहु वाली हैं। 4 बाहु अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों को सूचित करने के लिए ही 4 भुजाओं का रूपक लाया गया है। यहाँ धर्म का अर्थ है कर्तव्य। कर्तव्य अर्थात मनुष्य शरीर लेने के उपरांत यहाँ जीव के अनेक कर्तव्य आते हैं। माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और अपने खुद की आत्मा के प्रति कर्तव्य, और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही मनुष्य का धर्म है। दूसरा है अर्थ, यानी कामनाओं की सफलता का साधन है अर्थ। जिसकी कामनाएं मोक्ष की तरफ ले जाने वाली होती हैं, वह उत्तमोत्तम कहलाता है और वह अपनी चेतना को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाने वाला होता है। परंतु जिसकी कामनाएं केवल बाहरी संसार के साथ जुड़ी रहती हैं, वे निम्नतर कहलाती हैं और वह मनुष्य अपनी चेतना को अधोगति की ओर ले जाने वाला होता है। यहाँ तीसरा पुरुषार्थ जो काम है, और वह सिर्फ दैहिक काम के अर्थ में नहीं होता, परंतु यहाँ काम शब्द में मकान, जमीन जायदाद, संगाति, संतान, अशन, वस्त्र, विद्या, सुख, पुण्य, ये सभी समावेशित होते हैं। ये सभी मानव को मोक्ष की कामना की तरफ ले जाने वाले हों तो चतुर्थ पुरुषार्थ जो मोक्ष है वह सुलभ हो जाएगा। इसके लिए मनुष्य को उचित कर्तव्य में लगे रहने की आवश्यकता होती है। परंतु यदि कामनाएं अति हो जाएं और उसकी पूर्ति न होने पर मनुष्य दूसरों को मारने वाला बन जाए तो वह राक्षस कहलाता है। यानी जो मनुष्य होकर रहता है उसके लिए श्री माता ललिता भवतारक है, अन्यथा वह राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के लिए मारक हो जाती हैं। इन सब अर्थों में श्री माता 4 भुजा वाली हैं। तात्पर्य यह है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सुयोग्य तौर पर अपनाने में जो लगातार जागृत रहता है उस पर ललिता अम्बा अनुग्रह कारक होती हैं। योग वशिष्ठ की एक उक्ति के अनुसार परमात्मा के 2 रूप हैं, एक है सामान्य अर्थात स्थूल और एक है सूक्ष्म। स्थूल कहें तो यानी हाथ पांव आदि से युक्त, यानी सशरीर, और सूक्ष्म कहें तो मंत्रात्मक। मंत्र परमात्मा का सूक्ष्म रूप होता है। परा नामक एक और रूप जो है वह असामान्य है और वह है ब्रह्म यानी आत्मा। यहाँ श्री माता के विषय में श्री विद्या है और जो योगी लोग परा रूप में श्री माता की आराधना करते हैं वे उन्हीं के रूप में विलीन हो जाते हैं।